प्रत्येक साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इस पर्व का खास महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन इस साल महाशिवरात्रि पर पुत्र प्राप्ति का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। अगर आप धर्म ग्रंथ, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और ऋषियों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं, इससे जुड़ी नई बातें सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हिंदू पंचांग के हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। इसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। वहीं प्रत्येक साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। शिव पार्वती की कृपा पाने के लिए साल का सबसे अच्छा दिन महाशिवरात्रि को माना गया है। इस दिन सभी शिव भक्त विधि विधान से पूजा करने के साथ उपवास रखते हैं और इनकी उपासना करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन धरती पर मौजूद हर शिवलिंग में भगवान महादेव विराजमान होते हैं और इसीलिए उस दिन शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं और अपार सुख समृद्धि मिलती है। कहा जाता है कि यदि कोई भक्त महाशिवरात्रि का व्रत श्रद्धा पूर्वक रखता है तो उसे भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे इस साल महाशिवरात्रि पर पुत्र प्राप्ति का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण रात्रि के रूप में मनाई जाती है, जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं। यह शब्द 3 शब्दों के योग से बना है। महा का अर्थ है महान, शिव हमारे देवता है और रात्रि का अर्थ है रात। इन तीनों का शाब्दिक अर्थ है शिव की महान रात्रि। ये त्योहार दुनिया में अज्ञानता और अंधकार पर काबू पाने की स्मृति का प्रतीक है। प्रत्येक साल भारतीय परंपराओं में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान शिव के सम्मान में यह त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि देवों के देव महादेव को समर्पित ये त्योहार शिव पार्वती के मिलन के रूप में मनाया जाता है और जिस कारण से यह उनके भक्तों के लिए विशेष महत्व भी रखता है। इस पर्व का विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इस दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में भी भगवान शिव को अत्यंत दयालु और भक्त वत्सल देवता के रूप में पूजा गया है। वे एक लोटा जल और बेल पत्र से ही खुश हो जाते हैं। हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यता है कि जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तब अपना बहुमूल्य जीवन देने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वार्षिक उत्सवों में महाशिवरात्रि, श्रावण मास, हरतालिका तीज आदि का विशेष महत्व है। भगवान शिव की पूजा का समय प्रदोष काल होता है, अतः शिव जी की आराधना दिन और रात्रि से संबंध के समय करना उपयुक्त माना गया है। प्रदोष काल में भगवान शिव का कोई भी व्रत पूजन करना उचित होता है। इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार 18 फरवरी शनिवार को मनाया जा रहा है और इस दिन पुत्र प्राप्ति का दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि महाशिवरात्रि शनिवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में इस बार महाशिवरात्रि के साथ शनि प्रदोष व्रत भी होगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में महाशिवरात्रि 2023 का पुत्र प्राप्ति का दुर्लभ संयोग, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस साल 18 फरवरी को मनेगी महाशिवरात्रि 2023। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि 17 फरवरी को रात 8:02 से शुरू होकर 18 फरवरी को शाम 4:18 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। शिव पुराण में इस दिन व्रत रखने और रुद्र अभिषेक करने का बड़ा महत्व बताया गया है। महाशिवरात्रि के लिए निशिता काल पूजा का मुहूर्त चतुर्दशी तिथि में होना चाहिए। इस आधार पर महाशिवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त 18 फरवरी को पड़ रहा है। महाशिवरात्रि की पूजा निशिता काल में ही की जाती है। प्रथम प्रहर पूजा समय 18 फरवरी शाम 6:40 से रात 9:46 तक। द्वितीय पहर पूजा समय रात 9:46 से रात 12:52 तक। तृतीय पहर पूजा समय 19 फरवरी रात 12:52 से 3:59 तक। चतुर्थ प्रहर पूजा समय 19 फरवरी 3:59 से सुबह 7:05 तक। व्रत पारण का
समय 19 फरवरी 2023 सुबह 6:10 से दोपहर 2:40 तक। अब जानते हैं महाशिवरात्रि 2023 के पूजा मुहूर्त के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त सूर्योदय के समय से ही मंदिरों में पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं। हालांकि महाशिवरात्रि पर निशिता काल पूजा का मुहूर्त 18 फरवरी को रात 11:52 से दोपहर 12:42 तक है। ऐसे में जिन्हें महाशिवरात्रि पूजा रात्रि के समय करनी है, उन्हें शिव पूजा के लिए कुल 51 मिनट का समय मिलेगा। अब जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत 2023 पारण का समय। जो लोग 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, वो अगले दिन 19 फरवरी को व्रत का पारण करेंगे। इस व्रत में केवल फलाहार किया जाता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि व्रत पारण का समय 19 फरवरी को सुबह 6:10 से दोपहर 2:40 तक रहेगा। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के महत्व की। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सर्वप्रथम महाशिवरात्रि की तिथि को ही शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। इसी वजह से हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इसके अलावा फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस वजह से महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने और भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं और व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सफल होता है। महाशिवरात्रि के दिन धरती पर मौजूद हर शिवलिंग में भगवान शिव स्वयं विराजमान होते हैं। इसी वजह से इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, अक्षत, फूल आदि चढ़ाने का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी भगवान शिव की पूजा करता है और भगवान शिव का ध्यान करता है, उसके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है और उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और भाग्य उसका साथ देने लगता है। अब जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत पूजा विधि के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और फिर साफ कपड़े पहनकर घर में पूरी श्रद्धा से पूजा करें और फिर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद पास के किसी भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से भगवान शंकर के सामने व्रत का संकल्प लें। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि को पूरा करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लें। इसके अलावा इस बात का संकल्प लें कि आप कैसे व्रत रखेंगे, अर्थात फलाहार करेंगे या निर्जल। संकल्प करने के बाद एक लोटे में पंचामृत और गंगा जल या गंगा जल की कुछ बूंदों को जल में डालकर दूध, बेलपत्र, आक और धतूरे का फूल आदि शिवलिंग पर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा के दौरान शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार निशित काल में शिव की पूजा करना श्रेष्ठ होता है। अब जानते हैं महाशिवरात्रि को लेकर मान्यताएं क्या क्या हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन से सृष्टि की शुरुआत हुई थी। वहीं ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी को महानिशित काल में आदि देव भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। वहीं कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ है। शिवरात्रि का वर्णन गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण आदि में भी मिलता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करता है और रात्रि में जागकर उनके मंत्रों का जाप करता है, तो उसे आनंद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाला सामान, यानी महाशिवरात्रि के दिन पूजा के लिए क्या जरूरी सामान चाहिए। गाय का कच्चा दूध, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मोली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र मंजरी, जौ, पुष्प, शमी पत्र, पंचफल, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, मंदार पुष्प, गन्ने का रस, कपूर, चंदन, मलयाग्री, मंदार पुष्प और मां पार्वती के श्रृंगार सामग्री इत्यादि। इस दिन भगवान शिव को केसर युक्त खीर का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटना चाहिए। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाना 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान के फल के बराबर माना जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने हलाहल विष का सेवन किया, जिस कारण से इनके उपचार के लिए देवताओं ने तरह
तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग किया था। भांग भी इन्हीं में से एक है, इसीलिए भगवान शिव को भांग बहुत प्रिय है। महाशिवरात्रि के दिन भांग के पत्तों को पीसकर दूध या जल में घोलकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शत्रुओं का भय दूर करने के लिए और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को धतूरा चढ़ाना न भूलें। हिंदू धर्म में गंगा नदी एक पवित्र नदी है और उन्हें माँ के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि गंगा नदी भगवान शिव की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। ऐसे में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि कामदेव का धनुष गन्ने से है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा के लिए गन्ना अर्पित किया जाता है। शिवलिंग का अभिषेक गन्ने के रस से करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर कौन से बन रहे हैं दुर्लभ संयोग? इस साल महाशिवरात्रि पर पुत्र प्राप्ति का दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि के साथ शनि प्रदोष व्रत भी है। इस व्रत से शनि का प्रकोप, शनि की साढ़े सती या ढैया का प्रभाव कम हो जाता है। शनि को पड़ने वाला प्रदोष संपूर्ण धन धान्य समस्त दुखों से छुटकारा देने वाला होता है। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि शनि प्रदोष व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत रखने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और रोचक बातों को जानने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण लीला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।